पकड़ो इसको और निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे ना? कुछ काम धाम करते हो, बन गए थे मेरे ऊपर बोझ। जाओ यहाँ से। वैसे मालकिन एक बात पूछूं? हाँ पूछो। साहब दिख नहीं रहे घर में काफी दिनों से। उसको मैंने घर से निकाल दिया। क्यों मालकिन, आपने उनको घर से क्यों निकाल दिया? तो और क्या करती, तुझे तो पता ही है कितना टाइम हो गया है उसको उसकी जॉब छोड़े हुए। बिन बात की कुछ काम धाम करता नहीं है, ना कोई काम ढूंढ रहा था। मेरे ऊपर बर्डन और बना हुआ था, इसलिए निकाल दिया। हाँ मालकिन, मुझे पता है कि उनके पास नौकरी नहीं है, पर वो कई बार नौकरी भी ढूंढते थे और मैंने कई बार उनको फ़ोन पे बात करते हुए भी सुना है कि अगर उनके लायक कोई जॉब हो या इंटरव्यू हो तो बताना। अरे शिवू, तुझे तो पता ही है घर के कितने खर्चे हैं। बिजली का बिल हो गया, इस घर का रेंट हो गया, और सब्जियां इतनी महंगी हो गई है और कपड़े इतने महंगे हो गए हैं। कहाँ से करूँ मैं इतना खर्चा? और ऊपर से इस आदमी के खर्चे पूरे नहीं होते थे। एक तो खुद तो तुम कुछ काम करते नहीं हो और ऊपर से दूसरों से फरमाइशें करते रहते थे। गलत बात है ना, इसलिए मैं नहीं झेल सकती थी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। हाँ सही बात है मालकिन, चलो कोई बात नहीं, मैं घर का काम कर लेता हूँ। अच्छा सुनो शिवू, जी मालकिन। मैंने सुना था तुम्हारी जो वाइफ है वो जहाँ काम करती थी वहाँ से जीनों से गिर गई थी, अब तो कुछ नहीं कर रही। हाँ मालकिन, 4-5 महीने हो गए हैं और डॉक्टर ने बोला है कि अभी 2-3 महीने और उनको आराम करना पड़ेगा। वो क्या है ना, अब मैं आपके घर में ही काम करता था, बस अब हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता तो इसलिए मेरे को और 2-3 घरों में जाके काम करना पड़ता है। क्या मतलब तुम ही अकेले सब मैनेज कर रहे हो? ऐसे घरों में काम करके तुम ही सब चला रहे हो घर? कब तक ऐसे करोगे और कब तक उसका खर्चा उठाते रहोगे? हाँ मालकिन वो तो है, पर कोई बात नहीं, मेरे को 2-3 महीने और परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे शिवू, तू तो अभी इतना जवान है, इतना यंग है, इतना अच्छा दिखता है, तो उसको छोड़ क्यों नहीं देता? देख मेरी नज़र में ना एक लड़की है, मैं तेरे लिए शादी की बात कर लेती हूँ, तुझसे शादी कर ले। तुम दोनों मिलके कमाना और दोनों मिलकर खर्चा उठाना, किसी एक पे बर्डन क्यों आएगा? वैसे मालकिन एक बात बोलूँ, हमें कहनी तो नहीं चाहिए, पर जब हमारी शादी हुई थी ना तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और उस टाइम पे हमारी बीवी ने ना हमसे कोई भी शिकायत नहीं करी। और जब हम शहर आए थे ना कमाने के लिए तो हमने गांव में कितने लोगों से उधार लिया था और शहर आने के बाद हमारी बीवी ने हमारा हाथ बटाया, जगह जगह काम करके ना हमारा सारा उधार उतरवा दिया। अब हमारे बुरे टाइम में जब उसने हमारा साथ दिया था, अब उसके बुरे टाइम में हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? वैसे एक बात कहूँ, साहब भी ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ना हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरी बीवी अकेले काम करती है, अकेले घर को चला रही है, वो बहुत परेशानी में है। लेकिन साहब को नौकरी नहीं मिलती। साहब ये कहते हैं कि जैसी नौकरी मिलेगी ना तो वो आपको कभी काम नहीं करने देंगे। मेम साहब ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ना आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप ना उनको फ़ोन करके वापस घर पे बुला लो। अच्छा ठीक है, तुम काम कर लो, जाओ। ठीक है मालकिन। राहुल तुम? वो सना, मेरा कुछ सामान रह गया था, बस वही लेने आया था और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो मुझे तुम दे दोगे तो सही होगा। मेरा कल इंटरव्यू है ना, मुझे वहाँ पे भी जाना है। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। नहीं सना, मैं यहाँ नहीं रुक सकता और मैं तुम पे और बोझ नहीं बन सकता। वैसे भी तुम इतने बड़े घर का खर्चा उठाती हो, फिर मेरा भी खर्चा उठाती हो और मेरा ना पास ही में दोस्त रहता है, बस मैं उसी के यहाँ रुक रहा हूँ और जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तब मैं वापस आ जाऊँगा। राहुल प्लीज़ तुम यहीं रह जाओ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे जो मैंने तुम्हें ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो तुम भी तो मेरे सारे खर्चे उठाते थे ना, वो भी बिना किसी शिकायत के। तुमने तो मुझे जब घर से बाहर नहीं निकाला था, पता नहीं क्या ही पागल हो गई थी मैं जो मैंने ऐसा कदम उठाया। कोई बात नहीं, 2-3 महीने और सही, तुम्हारी जॉब लगे चाहे ना लगे, मैं इस घर का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हारी जॉब नहीं भी लगती है तो मैं हूँ, तो मैं कमा ही रही हूँ, हमारा खर्चा हो ही जाएगा हमारे पैसों में। और आज मुझे समझ आ गया है, जिस टाइम पर मैं जॉब नहीं करती थी और तुम मुझे उस टाइम घर से बाहर निकाल देते तो मुझे कितना बुरा लगता, मैं कितना बुरा सोचती फिर तुम्हारे बारे में। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं सना, इंसान का पता ना
दुख में ही पता चलता है कि कौन उसका साथ दे रहा है कौन नहीं, क्योंकि सुख में तो हर कोई उसका साथ देता है ना। और अच्छा हुआ तुमने मेरी औकात याद दिला दी। मुझे भी तो ये एहसास होना चाहिए ना कि मैं कुछ काम नहीं करता, ना कुछ कमाता हूँ, सिर्फ तुम पे बोझ बना रहता हूँ। आखिर कब तक चलेगा ये सब? बस इसलिए अब ना मैं इस घर में जब भी कदम रखूँगा जब मेरे पास नौकरी होगी और मेरे हाथ में पैसे होंगे। बस मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ, वो लेके चले जाऊँगा।